एवरीवन, मैं महराज खान स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एल्यूटिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और सबकी स्टडी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही जरूरी एक इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। इंफॉर्मेशन भी नहीं कहेंगे, आपके काम की चीज है, आपके काम की बात है, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। क्योंकि अगर आप बीएड का एंट्रेंस देना चाहते हैं एमयू का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी प्रॉब्लम जहां आ रही है ना आपको स्टडी करने में, उसी पर ये मेरी वीडियो है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और ऐसा क्या है इस वीडियो में, तो देखिए मैं पहले ही बोल दूं कि मैं काफी दिनों से इसमें नोट्स प्रिपेयर कर रही थी, अपने नोट्स बना रही थी। ठीक है, बीएड एंट्रेंस को लेके, तो वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और आज इस वीडियो में वही बात करने वाली हूँ। तो कैसे आप तक वो नोट्स जाएंगे, कैसा आप उस नोट्स को ले सकते हैं, क्या है उन नोट्स में, किस टॉपिक पर है, तो ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्लियर? चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी हम वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएड में आता क्या है और कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मुझे कैसे पता कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ, मैंने वहां देखा कि बच्चा कहाँ कि किस चीज का कंटेंट अवेलेबल है, किसका नहीं है, तो वही इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि बीएड का सिलेबस क्या है, यूनिट क्या है। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है। नोट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि नोट्स के मैं इसलिए बताऊंगी, इस वीडियो में नोट्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, फिर भी क्या है, क्या आता है और किस चीज का हमें किस पर फोकस करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये सब बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले सिलेबस पे आपने देखा होगा इंग्लिश आता है ना, इंग्लिश आता है। ये बीएड की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक, और रीजनिंग आता है, मैथ आता है। हालांकि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको सिलेबस जो नजर आएगा उसमें सिर्फ रीजनिंग दिया हुआ रहता है, लेकिन जब आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स भी है। ठीक है, फिर अगर बात करें हम तो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है इसमें। फिर अगर हम बात करें तो आता है इसमें करंट एजुकेशनल अफेयर्स आता है। इंग्लिश भी 25 का आता है, 25 मार्क्स का। ये भी 25 मार्क्स, 25 मार्क्स का मतलब है कि 25 क्वेश्चन। ठीक, ये भी 25 का और ये भी 25 का, ये टोटल हो जाता है 100 का। अगर हम गौर करें कि कौन सा कितने नंबर का आ रहा है, तो इसमें ये 25 का, ये 25 का, ये 25 का और ये भी 25 का है। तो मतलब इस चीज से हम ये तो जान सकते हैं कि इसमें ऐसा कोई सा भी यूनिट नहीं है जिसको हम स्किप कर दें, जिसको हम स्किप कर दें कि ठीक है हमसे ये नहीं आता, कोई बात नहीं, इसको नहीं भी पढ़ेंगे तभी हम क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब एडमिशन ले लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोच रहा। क्योंकि 25 का है, आप वैसे ही बाहर हो गए कॉम्पिटिशन से, क्योंकि 75 पे आप फाइट कर रहे हैं, जो कि नहीं है। बाकी बच्चा है कि पूरा ओवरऑल ठीक करके आ रहा है और आपको सिर्फ पहले ही 25 नंबर का छोड़ दे रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या है, कॉम्पिटिशन से पहले ही बाहर है। तो इस तरह आपको नहीं सोचना है, चारों ही यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और चारों पे ही आपको वर्क करना है, चारों ही आपको क्या कमांड होनी चाहिए चारों पे। तो अगर हम बात करें कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें, देखिए बहुत आसान है, बहुत सारा कंटेंट है, मार्केट में इसकी बुक्स अवेलेबल है, पढ़िए। यूट्यूब पर बहुत सारी इसमें वीडियो अपलोडेड है, बहुत सारे टीचर्स इसमें पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल समझिए, जो कि मैं करा रही हूँ अपने चैनल पे ही, मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल है, वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पे रीजनिंग मैथ, कोई मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, काफी कंटेंट है। तीसरे बार है टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ थोड़ा सा बच्चा परेशान रहता है। परेशान क्या हो जाता है, क्योंकि इसका इतना अच्छा कंटेंट मार्केट में नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड की ये वाली बुक दे दें और इससे हमारा हमने उसको पढ़ लिया और हमारा जो है सबके सब क्वेश्चन हो गए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम मैं समझती हूँ कि ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होना चाहिए। अगर है तो समझिए, इसमें थोड़ा सा ये आता है सेंस बेस पे, रियल लाइफ से जोड़ के क्वेश्चन आता है। और एज ए टीचर, एक बहुत अच्छा सा टीचर समझ के, अपने आप को मान के आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करने होते हैं तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। क्लियर? आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, हो जाएगा। मेन जो प्रॉब्लम है आपके लिए वो है करंट एजुकेशनल अफेयर्स, मेन प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इसमें आता है फैक्ट, और फैक्ट जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपसे होगा नहीं। आप तुक्का नहीं इसमें लगा सकते, क्योंकि आपको अगर पता है यूजीसी की फुल फॉर्म तो आप लगाएंगे, नहीं पता है तो आप छोड़ देंगे, यही होगा। और आप लगा भी दिया, गलत हो गया तो माइनस में भी मार्क्स आपके कट जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम देता है करंट एजुकेशनल अफेयर्स। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है जो कि मार्केट में है, बहुत सारी बुक्स है, आप वहां से पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स इसमें जो है वो करंट एजुकेशनल अफेयर्स है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स है ना। तो इसमें मतलब जो आता है, जो क्वेश्चन आता है वो एजुकेशन से ही रिलेटेड आता है। अब करंट तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें करंट के कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन आते हैं
वो एजुकेशनल बॉडीज, एजुकेशनल एजेंसीज, इनसे क्वेश्चन आता है। प्रोग्राम्स जो करंट में जो चल रहा है उससे इनिशिएटिव 2-3 से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर ही हम बात करेंगे आज। अपना जो पूरी ये वीडियो है वो है इस यूनिट पे कि इसको आपको कैसे पढ़ना चाहिए या आप कैसे पढ़ सकते हैं, और मेरे जो नोट्स हैं वो भी इसी यूनिट पर हैं। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने तीन इसमें पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने खुद ही डिवाइड किया है, हालांकि किसी ने नहीं दिया, एमयू ने अपने सिलेबस में कोई ऐसा डिफाइन नहीं किया है। मैंने इसको डिवाइड किया है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो एजेंसीज, अभी मैंने नाम लिया एजुकेशनल एजेंसीज, यहां से क्वेश्चन आता है। या एजेंसीज को मैं हटा दूं तो बॉडीज, यहां से क्वेश्चन आता है। जैसे कि कैब हो गया, AICTE हो गया, ठीक है, और इग्नू है, बहुत सारे ऐसे हैं। और पार्ट बी से प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं पहले, कभी NLM हो गया, नेशनल लिटरेसी मिशन हो गया, और मिड डे मील हो गया, उसका नाम भी चेंज हो गया है, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम। तो ये मैंने पार्ट बी में रख दिए हैं। पार्ट सी में करंट का इनिशिएटिव, करंट इवेंट्स, हम इसको कह सकते हैं करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स यूजीसी ने अभी फिलहाल में कौन सा ये किसी भी इवेंट का नाम दे देगा और वहां पूछेगा अभी ये हाल फिलहाल में किसने लॉन्च किया है, ऐसे करके पूछ लेगा। या फिर ऐसे कि ये स्कीम की कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, कुछ ऐसे करके पूछ लेगा। तो यहाँ ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीट जो करंट एजुकेशन अफेयर्स का सिलेबस है, पैटर्न है, वो ये है। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इस पार्ट से। अगर ये 25 का टोटल यूनिट है 25 का, तो आपको यहाँ पर 12 से 15 क्वेश्चन, मतलब 12 to 15 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। बाकी के इन दोनों से देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है कि कम से कम आपको ये वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आपको करंट एजुकेशनल अफेयर्स में भी ध्यान देने की जरूरत है। इसको छोड़ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते एमयू में, बीएड में। ठीक है, तो इसके लिए अब इसको भी हम डिवाइड करके देखा हमने, तो हमने देखा कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये हो गया, छोड़ने के लिए ये भी नहीं है, छोड़ने के लिए ये भी नहीं है, आपको ये भी पढ़ना है। लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जिसको छोड़ ही नहीं सकते वो ये वाला पार्ट है। क्लियर? तो अब सब प्रॉब्लम कि मतलब कहाँ से पढ़े, कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, है कोई बुक आप लेने जाओगे तो उसमें 2 या 3 टॉपिक मिलेंगे, कंप्लीट इसकी बुक मार्केट में नहीं है जिसमें आपको सारी की सारी बॉडीज आपकी हो और आप उसको पढ़ लें। फिर आप कैसे पढ़ेंगे? तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नोट्स इसी पर हैं। ठीक है, अभी मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, बनाए हैं, वो पार्ट ए पे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इस पर वर्क मेरा होना बाकी है। अभी जैसे जैसे दिन मतलब अभी जैसे टाइम आगे जाएगा तो इस पे भी नोट्स बन जाएंगे, लेकिन फिलहाल मेरे नोट्स इस पर रेडी हैं, बन चुके हैं, तभी मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। अब इसके लिए मेरे नोट्स हैं तो वो कैसे हैं, क्या उनके अंदर है, कैसे डिटेल है, क्या क्या उसमें है, और आपको कैसे मिल सकते हैं, ये मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए मैं बता दूं आपको, पहले नोट्स दिखा दूं। ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, कंप्लीट है एकदम, आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं ये। तो देखिए इतने सारे इसमें टॉपिक्स हैं, कितने आपको दिख रहे होंगे, इसमें टोटल 21 टॉपिक हैं, 21 टॉपिक। और 21 टॉपिक में जैसे कि आ गया, सबसे पहले है यूजीसी, एनसीईआरटी है, इग्नू है, एनसीटी है, एनआईओएस है, कैब है, नैक है, सीबीएसई, और बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इसमें मैंने कैसे तैयार किया है ये देखिए, इसमें आपको मिलने वाला क्या है ये भी मैं पहले आपको बता दूं, तभी आप जान पाएंगे कि नोट्स काम के हैं कि नहीं है। इन जो भी मैंने एजुकेशनल बॉडीज को लिया है, 21 एजुकेशनल बॉडीज, इनकी मैंने इंफॉर्मेशन फिल की है, जो कि इनसे रिलेटेड कंटेंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने फिल किया। और कंटेंट एक जगह का नहीं है, इसके लिए मुझे 2 से 3 बार 2-3 बार मुझे एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी जाना पड़ा, एमयू का, वहां से बुक्स लेकर ये सब चीजें ऐसे करके सोर्स और भी यूज किए हैं मैंने, तब जाके जो है नोट्स कंप्लीट हुए हैं। अब इसमें जैसे कि मैंने यूजीसी को लिया, तो यूजीसी को मैंने यूजीसी का टॉपिक उठाया मान लो, तो इसमें मैंने जो भी इससे रिलेटेड था वो मैंने लिख दिया। क्लियर? लिखने के बाद में फिर मैंने बीएड में जो अब तक क्वेश्चन यूजीसी से रिलेटेड आ चुके हैं वो मैंने इसमें लिखे, और मैंने इसमें लिखने के बाद में उस क्वेश्चन के आगे किस ईयर में पूछा गया था वो भी मैंने ईयर भी मेंशन किया हुआ है। आप नोट्स में देखिएगा कि क्वेश्चन के आगे ईयर भी मेंशन है। फिर उसके बाद में मैंने एमएड के पेपर का एनालिसिस किया, क्योंकि एमएड के पेपर भी मेरे पास थे। तो एनालिसिस जब मैंने किया तो इस चीज को देखा कि यहाँ के कई सारे क्वेश्चन बीएड में रिपीट हुए हैं, तब मैंने बीएड में भी जो पूछे गए क्वेश्चन वो भी मैंने इसमें ऐड किए, और वो भी विद ईयर मेंशन किया है मैंने उसमें। ये भी मेंशन किया है कि ये क्वेश्चन बीएड में पूछा गया है या फिर एमएड में। आप देखेंगे जब नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स को देखेंगे तो उसमें ये चीज देखने को मिलेगी कि एमएड में जैसे कभी एक क्वेश्चन आया था इस बार बीएड में, सीबीएसई का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो
उसमें ऑप्शन में मैंने देखा कि उसमें ऑप्शन है ही नहीं जो प्रेजेंट है, मनोज आहूजा है प्रेजेंट में। जब देखा तो उसमें अरे, फिर मैंने जब ये देखा कि एमएड के जो क्वेश्चन मैंने देख रही थी तब उसमें था, वो क्वेश्चन 19 में पूछा गया था एमएड में। एक क्वेश्चन सीबीएसई का प्रेजेंट चेयरमैन एमएड में पूछा गया था 2019 में, और यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया 2022 के बीएड के पेपर में। तो आप देखिए, हालांकि उन्होंने प्रेजेंट चेयरमैन नहीं दिया, जो कि 19 में अनीता करवाल थी और प्रेजेंट मनोज आहूजा है, तो इसकी वजह से वो क्वेश्चन डिलीट हो गया था। लेकिन आपको समझने की बात यह है कि बीएड के क्वेश्चन एमएड में और एमएड के क्वेश्चन बीएड में रिपीट होते हैं। एमएड में भी 20 मार्क्स का करंट एजुकेशनल अफेयर्स आता है, जो जिसमें यही चीजें होती हैं। तो अब मैंने इसके क्वेश्चन 20 में ऐड कर दिए अपने नोट्स में। इसमें आपको, इससे आपको क्या मिलेगा, आपको क्या फायदा होगा इससे, कि अभी जो क्वेश्चन अब तक जो क्वेश्चन बीएड में नहीं पूछे गए हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो कि बीएड में एमएड में आ चुका है और बीएड में अभी तक नहीं आया, तो उसमें उम्मीद है कि वो इस बार बीएड में आ जाए या अगली बार बीएड में आ जाए। क्लियर? क्योंकि एमएड में आ चुका है और 19 का क्वेश्चन बीएड में इस बार पूछा गया था। और भी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि ऐसे रिपीट हुए हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा, मैंने ईयर मेंशन किया है और एग्जाम का नाम भी मैंने मेंशन किया है, बीएड है या फिर एमएड। क्लियर? तो आपको इतना कुछ इसमें नोट्स में मिलने वाला है और ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसका करंट, इसका जो है मार्केट में चीजें अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको अब ये नोट्स कैसे मिल सकते हैं मैंने बता दिया, इस नोट्स में क्या है। अब कैसे मिल सकते हैं, इसके लिए आपको इस नंबर पे 6395340524 इस पर आपको कॉल या फिर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है? व्हाट्सएप कर देना है और उसमें लिख देना है कि हमें नोट्स के रिगार्डिंग बात करनी है, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा और वहीं आपको बता दिया जाएगा इस नोट्स का जो भी प्राइस होगा और कैसे आपको अवेलेबल होगा, तो वो सब आपको वहां पर बता दिया जाएगा। तो ये इसलिए ये इसी टॉपिक पर मेरी आज की वीडियो थी कि करंट एजुकेशनल अफेयर्स पर नोट्स हैं जो आपके लिए हैं। अगर आप बीएड का एंट्रेंस देना चाहते हैं एमयू का, तो आप ले सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें, क्योंकि काफी टाइम मुझे भी लगा है इन चीजों में, एक एक क्वेश्चन मैंने निकाला है। बीएड के सारे पेपर मुझे एनालिसिस करने पड़े, इसके लिए एमएड के क्वेश्चन एनालिसिस करने पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने इस पर कितना काम किया है। तो आपके लिए भी जरूरी है, आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो ठीक है, आगे का आप व्हाट्सएप करिएगा इस नंबर पे, आपको आगे की चीज इसमें बता दी जाएगी। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है?